कश्मीर की बदली तस्वीर। जी हां, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिनों दिन कश्मीर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। जहां पहले कश्मीर से तनाव की तस्वीरें सामने आया करती थी, आज वहां से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जहां आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, तो वहीं पर कश्मीर में विकास की रफ्तार भी दिख रही है। जहां पहले छात्रों के हाथों में पत्थर दिखा करते थे, आज उनके हाथों में लैपटॉप हैं और वे शिक्षा क्रांति के साथ जुड़कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कश्मीर के किसानों के भी अच्छे दिन आ चुके हैं। कश्मीर का सेब अब फल फूल रहा है और घाटी की महक को चारों दिशाओं में महका रहा है। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों और साथ ही विकास कार्यों से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया से रूबरू करवाना। इसलिए आज का जम्मू कश्मीर मुख्य धारा से जुड़कर अन्य राज्यों की बराबरी भी कर रहा है और बराबरी ही नहीं कर रहा बल्कि कई क्षेत्रों से एक दूसरे प्रदेशों से भी आगे निकलता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर का देश दुनिया को आईना दिखा रहा है और बदलाव के सबूत भी दे रहा है। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के सेब की बात ही अलग है। इसका स्वाद अलग है और इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए अब इडली की तकनीक पर काम हो रहा है, जिससे कि सेब की पैदावार ज्यादा हो सके और सेब उगाने वाले किसानों को दुगनी कीमत भी मिल सके। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। कश्मीर को भारत के प्रसिद्ध फल का कटोरा कहा जाता है। क्षितिज के ऊपर उठने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के साथ बिंदीदार हरे सेब के बाग आंखों के लिए एक दावत है। कश्मीर के सेबों ने दुनिया भर के लोगों में स्वादिष्ट स्वाद के लिए लोकप्रियता हासिल की है। इन सेबों को स्थानीय रूप से चंट कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कश्मीर देश के कुल सेब उत्पादन का मुख्य स्रोत है। भारत में सेब बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं। कश्मीर का मौसम सेब के विकास के लिए वरदान है और इस प्रकार कश्मीरी सेब गुणवत्ता में राजा है। आप सेब के विशिष्ट रंग, आकार और गुणवत्ता को देखकर इसकी विशिष्टता पर तात्कालिक निर्णय ले सकते हैं। कश्मीरी सेब की लगभग 113 किस्में हैं, जो घाटी में घमंड कर सकती हैं। सोपोर में सेब के बागान और सेब की मिठास पूरे देश में मशहूर है। इसकी मिठास का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर के सेब की बाजार में अलग मांग होती है। पूरे कश्मीर में लगभग 18 लाख टन सेब पैदा होता है और ये पूरे देश में कुल पैदावार का 75% है। कश्मीर में सेब का कारोबार 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का माना जाता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद किसानों की आमदनी को और बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के सेब की पैदावार पर ध्यान दिया जा रहा है। इटली से मंगाए गए खास तरीके के हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को नए किस्म के सेब की पैदावार बढ़ाने के तरीके सिखा रहा है। अब तक जो किसान सेब के पेड़ लगाते हैं वो करीब 9 साल में तैयार होते हैं और सेब के फल लगने में काफी वक्त लगता है। लेकिन सरकार ने इटली से हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट मंगाए हैं। इटली वाले ये सेब के फल 2 से 3 साल में तैयार हो जाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सोपोर में एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी है, लेकिन साल में कई बार कभी मौसम और कभी आतंकी वारदातों की वजह से जम्मू से श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के कारोबार में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। सोपोर, बारामूला, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम सेब उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। दिसंबर की शुरुआत तक वादी से सेब निर्यात होता है और सेब की ये खेती कश्मीर में रोजगार का एक बड़ा जरिया है। सेब की खेती कश्मीर का अहम कारोबार है। कश्मीर की 67% आबादी सेब की खेती पर निर्भर है। सेब की खेती से 33 लाख लोगों का रोजगार चलता है। कश्मीर के 7 लाख किसान सेब की खेती करते हैं। हर साल कश्मीर में करीब 18 लाख टन सेब की पैदावार होती है। सेब की खेती के बाद बेकरी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का अहम कारोबार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। अब जम्मू कश्मीर से बिजली संकट की समस्या दूर होने वाली है। केंद्र ने
हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा भी आवंटित किया है। इन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को बड़ी राहत, बिजली संकट की समस्या होगी दूर, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। 207 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगा केंद्र। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। इसकी आपूर्ति गुरुवार से शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी सहमति दी है। बता दें कि कम बारिश और तापमान में लगातार बढ़ोतरी से जहां जल विद्युत उत्पादन अपने न्यूनतम स्तर पर है, वहीं कोयले की कमी से ताप विद्युत उत्पादन भी घट चुका है। इससे देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बिजली संकट गहरा चुका है। यहां रोजाना 12 से 14 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। बिजली संकट से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसलिए जगह जगह लोग प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों 3000 मेगावाट के आसपास बिजली की मांग है, जबकि इससे आधी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में रोज 13 से 15 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब है। जम्मू संभाग में 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली संकट से लोग बेहाल हो रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मिलेगी अतिरिक्त बिजली। बुधवार को प्रदेश में 3200 मेगावाट बिजली की मांग थी। ग्रिड से महज 1300 मेगावाट के आसपास बिजली मिली। जम्मू संभाग में 1500 मेगावाट बिजली की मांग थी। जम्मू को 600 से 700 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। कश्मीर में 1700 मेगावाट की मांग थी। 700 से 800 मेगावाट आपूर्ति हुई। देश में बिजली के कुल उत्पादन में से 70% कोयले से तैयार होते हैं, जबकि बाकी बिजली का स्रोत पन बिजली परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। जम्मू कश्मीर में कोयला और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 50-50% बिजली की आपूर्ति होती है। सरकार के अनुसार मार्च महीने में 122 साल बाद और अप्रैल में 50 साल बाद इतनी गर्मी हुई है। इससे बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। हालांकि अब अतिरिक्त बिजली देकर जम्मू कश्मीर के बिजली संकट को दूर करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर की आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। एक साल में 62 आतंकियों का सफाया हो चुका है। तो वहीं दोबारा से टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों पर भी कड़ी सुरक्षा बलों ने नजर बनाए रखी है और साथ ही प्रहार भी किया है। सुरक्षा बल इन दिनों आतंकियों को चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं और बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दे रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकियों पर कड़ा प्रहार, चुन चुन कर आतंकियों का सफाया। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर। इस साल 62 आतंकी मारे गए। कश्मीर के पुलवामा में पिछले 10 दिनों से सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। गुरुवार को पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि पिछले महीने मार्च और अप्रैल के दौरान बाहरी मजदूरों पर हुए हमले में से ये दोनों आतंकी शामिल थे। उन्होंने बताया कि दोनों स्थानीय आतंकी थे, जिनकी पहचान कश्मीर के अलबद्र के रहने वाले एजाज आसिफ और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। कल हम लोगों को खबर मिला था कि पुलवामा के मित्री गांव में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर हम लोग सिविलियन को निकाले। फिर ऑपरेशन रिज्यूम हुआ, जिसमें अलबदर का 2 टेररिस्ट मारा गया। ये वही दोनों टेररिस्ट है जो पिछले 1 महीना से
आउटसाइडर जितने भी वर्कर्स हैं लेबरर्स उस पर काफ़ी फायरिंग किया, बहुत उसमें लगभग 6 इंजर्ड हो गए थे। और दोनों के खिलाफ 8 एफआईआर लॉन्च है। इसके तलाश में हम बहुत दिन से थे। इसी के ग्रुप का शोपियन में इसी महीना में 4 टेररिस्ट मारे गए थे, ये 2 बच गया था। तो दोनों से 2 AK-47 राइफल मिला है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के मित्रीगम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने तभी सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। बिल्कुल, जब पुलिस को खबर मिलेगी तो हम लोग जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करवाते हैं। इसमें कामयाबी मिलती है तो अच्छी है। जितना जल्दी टेररिस्ट का सफाया हो जाएगा कि यहाँ शांति आने में, पीस आने में जल्दी होगी। इसमें तो अभी एरिया खुला गया है या अभी रात में लगभग हम लोग 3 बजे डी इंडक्शन हो गया था, एरिया पूरा क्लियर। वहीं आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि इस साल 62 आतंकियों का सफाया किया गया है। उनके मुताबिक इस साल सुरक्षा बलों ने 62 आतंकियों को किया ढेर। 47 लोकल और 15 विदेशी दहशतगर्द ढेर। मारे गए दहशतगर्दों में लश्कर तैयबा के 39 आतंकी, JEM के 15, HM के 6 और अलबद्र के 2 सदस्य शामिल। 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा था। इससे पहले 841 दिनों में 843 आतंकी घटनाएं हुई थी। 370 हटने के बाद 841 दिन में केवल 496 आतंकी घटनाएं हुई हैं। आतंकी घटनाओं में करीब 42% की कमी आई है। बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर घाटी को फिर से खुशहाल बना रही है। लेकिन एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से टारगेट किलिंग की कोशिश की जा रही है, जिसका हिंद के जवानों ने कड़ा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कहते हैं युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। जम्मू कश्मीर के जिन युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज उनके हाथों में कलम और रोजगार का इंतजार है। केंद्र सरकार की ओर से तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर काम किया जा रहा है। आम लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए कई योजनाओं को लाया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव के कई चरण देख लिए हैं। यहाँ विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक है। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो वहीं प्रदेशवासियों को इंतजार है कि अब जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कैसा है नया जम्मू कश्मीर। हर सरकारी भवन पर अब तिरंगा लहराता है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास, गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर। बैक टू विलेज कार्यक्रम से ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य। योजना में महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है फोकस। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत 28,400 करोड़ का दिया जा रहा है इंसेंटिव। सरकार को प्रदेश में 45 से 50,000 निवेश आने की उम्मीद है। 8 से 9 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पथराव 90% तक घट गया है। पीएम डेवलपमेंट प्लान के तहत उसका व्यय अब बढ़कर 67% हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब IIT और IIM है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, निफ्ट है। 2 एम्स का निर्माण हो रहा है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कौशल विकास का काम चल रहा है। महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना बनाई गई है। सरकार की प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को प्रदेश में बसाना है। कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रूम सेट वाले 1800 फ्लैट बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत और फिर BDC चुनाव कराए गए।
केंद्र ने घाटी से बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दी। प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा रहा है। सिटीजन चार्टर लागू किया गया। हर काम के लिए एक समय सीमा तय की गई है। 3 दशक में पहली बार कश्मीर के सभी 10 जिले पर्यटकों के लिए खोले गए। पहले सैलानी श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला और अनंतनाग ही जा पाते थे। कुपवाड़ा का टंगधार, बंगस, बांदीपोरा का गुरेज, पुलवामा का शिकारगाह जैसे पर्यटन स्थल सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। सैर सपाटे के लिए निडर होकर लाखों सैलानी पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग जैसे हिल स्टेशन के होटल अधिकांश 100% बुक रहे। पर्यटकों की आमद का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट से रोज 40 से अधिक फ्लाइट अप डाउन हो रही हैं। पहले ये संख्या 10 से 15 रहती थी। पढ़ाई की बात हो, रोजगार की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर्यटन को बढ़ावा देना हो, नई फ्लाइट्स या परिवहन की बात हो, जम्मू कश्मीर आए दिन अपने विकास के कारण सुर्खियों में बना रहता है। युवाओं को रोजगार। कहते हैं कि युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। जम्मू कश्मीर के जिन युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे, आज उनके हाथों में कलम और रोजगार इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति। प्रशासन जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया गया है। निर्यात को बढ़ावा। विदेशी बाजारों में जम्मू कश्मीर की बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई पहल शुरू कर रही है। इपीडा लगातार घाटी के किसानों के साथ संपर्क में है और स्थानीय चेरी और केसर का निर्यात किया जा रहा है। निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य। जब 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुका है। कह सकते हैं कि आज का समय जम्मू कश्मीर के लोगों का समय है। ये समय जम्मू कश्मीर की युवाओं, महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का समय है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का समय है और ये समय जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया युग गढ़ने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।